उसको अपनी जान से ज्यादा तुझसे प्यार है, मुझे तो यही लगता है, इसीलिए पूछ रही हूँ। वहाँ कोई तेरे पीछे पड़ा है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बस अपनी ख्याली पुलाव बनाती रहो। ठीक है, फोन रखो अभी, मैं अपनी अशकी को लेकर काम के लिए निकलती हूँ। हे आनंदी, हे। ये किसने किया होगा? मुझे पता है कौन है। कौन? मुझे पता है तुम्हें कौन लव करता है। लव? ऐसे नजरिए से कोई मेरे पास आया ना तो समझ लेना कि वो गया, तब समझ आएगा कि ये आनंदी आखिर क्या क्या कर सकती है। तुम उसे कुछ भी नहीं कर सकती। इतना बड़ा आदमी कौन है? मेरे कृष्णा। मेरे कान्हा ही तुमसे प्यार करते हैं। ऐसे क्या देख रही हो? तुमने नोटबुक पर उनका नाम लिखना शुरू किया ना, इसीलिए वो किसी न किसी रूप में आकर तुम्हारी इच्छा पूरी कर रहे हैं। अब तुम्हें समझ में आ रहा है ना? अब से तुम जो भी सोचती हो, जो भी आशाएं हैं, सब कुछ उस नोटबुक में लिख लेना, फिर तुम्हारी सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। हाँ हाँ। ए, अब बस भी करो, परेशान मत करो। मुझे देर हो रही है, मैं निकलती हूँ। बाय बाय। अशकी, कौन तुझे यहाँ पर छोड़कर गया? और तो और तुझे इतना सुंदर मैंने कभी नहीं देखा। कितनी सुंदर लग रही है तू। किसने किया होगा? अशगी, जिसने भी तुझे मेरे पास लाया है ना, वो मेरी जिंदगी में बहुत ही मायने रखता है। चल अंदर चलते हैं। मुझे भी इनके साथ स्कूल जाना है, मुझे लेके जाओ ना। बाद में ले जाऊंगी, अभी तुम खेलो। नहीं, मुझे अभी स्कूल जाना है। थोड़ी देर चुप बैठोगी क्या? मुझे लेके जाओ ना माँ। क्या है, हमारे लिए रहने के लिए जगह नहीं है और हम दर दर भटक रहे हैं। बस तुझे एक स्कूल की कमी है। चुपचाप बैठ के खेलो, वरना चमड़ी उधेड़ दूंगी तुम्हारी। परेशान मत करना मुझे अब, वरना एक खींच के दूंगी। ए सेल्वी, रोना मत अभी। सुबह से कुत्तों जैसे काम कर रही हूँ, ऊपर से तू जान ले रही है। मुंह बंद कर, कहा ना मैंने तुझे, आवाज करेगी तो मारूंगी। सच बता रही हूँ, रोना बंद कर। एक रख के दूंगी ना। सेल्वी, सेल्वी, क्यों रो रही हो? माँ ने मारा क्या? इसका क्या है, कुछ भी बोलो तो रो देती है। क्यों रो रही हो? मुझे भी स्कूल जाना है। पाठशाला जाने की तो जिद कर रही है। बच्ची अगर पढ़ना चाहती है तो क्यों उसे रुला रही हो दीदी? भेज दो ना स्कूल सेल्वी को। कैसे करूं? मुझे भी तो अच्छा लगेगा, मैं इसे पढ़ाकर एक अच्छा इंसान बनाऊंगी तो। लेकिन रहने के लिए एक पक्की जगह नहीं है, प्लेटफॉर्म में रह रहे हैं। जब देखो कॉर्पोरेशन के लोग, पुलिस हमें भगाते ही रहते हैं और मैं भागती जा रही हूँ। 1 महीने से ज्यादा कहीं भी हमेशा के लिए
मैं रह ही नहीं पाती हूँ दीदी। ऐसी हालत में इसे स्कूल कैसे भर्ती कराऊं? ऐसे हालात है कि ये जिद करे जा रही है और मैं इसे समझा भी नहीं पा रही हूँ। तुम अकेली ही क्यों लड़ रही हो दीदी? सेल्वी के बाबा तुम्हारी मदद नहीं करेंगे क्या? वो एक साला बेवड़ा है, पीकर दर दर भटकता है। उसके पैर एक जगह टिकते ही नहीं। मैं कहीं जाके पत्थर मिट्टी का ढेर उठाकर कुछ कमा के लाती हूँ तो उस पैसे को दारू में उड़ाकर गैर जिम्मेदार होकर घूमता रहता था। एक दिन मैंने कहा, क्यों ऐसे पीकर मुझसे लड़ रहे हो? कभी नाराज न होने वाला आदमी इतनी सी बात पे एक दिन गुस्से में हमें छोड़कर चला गया। पता नहीं वो कहाँ गया है। तुमने उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की क्या? वो इंसान नहीं है दीदी, उसे बीवी बच्चे की जरूरत नहीं है। जी भर पीकर दुनिया भूलकर उसे ऐसे ही पड़े रहना है, बस वही चाहिए उसे। वो नहीं है तो अच्छा ही है। हमारे पास कुछ हो या ना हो, हम एक दूसरे के लिए हैं, बस इतना ही काफी है। तुझे पढ़ाई करनी है क्या? हाँ दीदी। अच्छे से पढ़ोगी ना? बहुत अच्छे से पढ़ूंगी। मुझे ABCD भी आती है। ऐसी बात है? ABCD भी आती है क्या? जरा बोलकर सुनाना। A B C D E F। क्या बात है, कितना बढ़िया बोला। कहाँ से सीखा है ये सब? इससे पहले हम एक स्कूल के पास रहते थे। वो जो सिखाते थे मैं सुनती थी और फिर धीरे धीरे मैंने वो सब सीख लिया। चलो अच्छी बात है। तुम तो मुझसे भी ज्यादा पढ़ी लिखी लग रही हो। ठीक है, अभी रोना मत और माँ की अच्छी बच्ची की तरह रहना। ठीक है दीदी। और तेरे स्कूल जाने के लिए तेरी दीदी सारी तैयारी कर लेगी। ठीक है दीदी। दीदी, ना पढ़ने की तकलीफ मैं जानती हूँ। सरकारी स्कूल के पास जाकर बस जाइए। किसी तरह स्कूल में बात करके मैं इसे भर्ती कराती हूँ दीदी, वो मेरी जिम्मेदारी है। सुबह बच्ची को तैयार करके तुम बस उसे स्कूल भेज दो। 2 वक्त का अच्छा खाना, पहनने के लिए यूनिफॉर्म, पढ़ने के लिए किताबें, ये सारी चीजें सरकार दे देती है। एक विद्यालय की जिंदगी हर बच्चे को मिलनी चाहिए दीदी। बच्ची को लेकर हर जगह घूमने की जरूरत नहीं है। स्कूल में वो सुरक्षित रहेगी। ये पढ़ना चाहती है दीदी, उसे पढ़ने दो ना। ठीक है दीदी, देखती हूँ। ठीक है दीदी, मुझे देर हो रही है, मैं निकलती हूँ। सेल्वी, मैं काम से आते वक्त तुमसे मिलती हूँ। मम्मी को तंग मत करना। ठीक है टाटा। दीदी, टाटा। टाटा। यहीं रुको। हाँ? आइए। नमस्ते। आइए भाई साहब। नमस्ते भाई नमस्ते साहब। बहन जी। नमस्ते। कोकिला, जाके भाई साहब के लिए कॉफी लेकर आओ। ठीक है बाबा। अरे सुनिए, कॉफी रहने दीजिए। क्या हुआ भाई साहब, आप तो कभी यहाँ नहीं आते, पहली बार आए हैं। कोकिला जाओ लेकर आओ। तुम जाओ माँ। बेटा, बैठिए भाई साहब। बैठिए भाई साहब। हाँ। आप बोलते तो मैं ही आपसे मिलने के लिए आ जाता। जिसे मदद की जरूरत है उसे ही आना चाहिए ना। मदद? और मैं आपकी? मेरी हैसियत के हिसाब से जो हो सके मैं करूंगा।
बोलिए भाई साहब। मेरी पत्नी धनम को कैंसर हुआ है। हाँ? ये क्या कह रहे हैं भाई साहब? भाभी को? वो तो सबका कितना ख्याल रखती है, भूखों को खाना खिलाती है, सबका पेट भरती है। उन्हें ऐसी बीमारी दे दी भगवान ने। लोगों से ब्याज लेकर मैंने जो पाप किए हैं उसका फल वो भुगतेगी। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। ऐसा मत बोलिए भाई साहब। आपने किसी को जबरदस्ती तो ब्याज नहीं दिया ना। आपके पास आए लोगों को आपसे जो हुआ आपने मदद की है। आज कितने ही परिवारों का जीवन आपकी ही वजह से संवर रहा है। ये लीजिए पानी। पीजिए ना भाई साहब, पीजिए। वैसे तो ऊपर वाले के आशीर्वाद से मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं बची तो मैं कुछ भी नहीं हूं। डॉक्टर कह रहे हैं कि ये पहला स्टेज है, सही तरह से इलाज हो गया तो हम उसे ठीक कर सकते हैं। शहर में एक अच्छे अस्पताल ले जाने को बोल रहे हैं। उसके लिए लाखों रुपए खर्च होंगे, लेकिन ये खतरनाक बीमारी पूरी तरह ठीक होगी या नहीं कह सकते। इसलिए सोच लीजिए, डॉक्टर ने ऐसा कहा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अब तो पहले से अच्छी इलाज हो गए हैं। अच्छा इलाज करा के उन्हें बचा सकते हैं। आप चिंता मत कीजिए भाई साहब, भगवान आपके साथ हैं। उसी भरोसे पर तो मैंने उसके इलाज का पूरा बंदोबस्त किया है। मैंने जिन जिन को उधार दिया है उन सबसे मिलकर दिए हुए पैसे लौटाने को कह रहा हूँ। इससे मेरी बहुत मदद होगी। उसी सिलसिले में मैंने आपसे भी मिलने की सोची। मुझे और कोई रास्ता नहीं मिला, इसीलिए यहाँ आया। कृपया आप मुझे गलत मत समझना। क्यों भाई साहब ऐसा कहकर दिल दुखा रहे हो? आप किस प्रकार के आदमी हैं मैं ये नहीं जानता हूँ क्या? भैया, ऐसे हालात में गहनों को गिरवी रखकर भी आपके पैसे हमें लौटाने ही होंगे ना। लेकिन हमारी स्थिति क्या है, हम किस तरह से जी रहे हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब हो पा रही है हमें। बहुत बुरी हालत हो गई है हमारी उधारी की वजह से। ये रातों को ठीक से सो भी नहीं पाते हैं भाई साहब। आप सारा पैसा एक साथ देने को कहेंगे तो भला हम कहाँ से लाएंगे, कैसे चुकाएंगे? मेरे पास एक उपाय है, क्या मैं बोलूं? बोलिए भाई साहब। आपके जैसे 2 और लोग हैं जो फिलहाल पैसे देने में असमर्थ हैं। इसीलिए मैं उनसे उनके गिरवी के कागज को वही उधार वही ब्याज का रकम रख के दूसरे आदमी के पास मैं उसे गिरवी रखकर मेरे अधिकार को उसे सौंपकर उस रकम को मैं रख लूंगा। फिर आपको मुझे ब्याज देने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप उन्हीं को दे देना। अगर आप इससे सहमत हैं तो आपके गिरवी पत्र को मैं किसी और के नाम कर दूंगा। पूरी उधारी चुकाने पर पत्र को वापस ले लेना। कोई आप जैसा नेक इंसान हो सकता है, इस बात पर हमें विश्वास नहीं होता। आप ही देखिए। पेची, इस वक्त ऐसी बातें क्यों कर रही हो? भाई साहब, अगर ऐसा हो सकता है तो कर दीजिए। जिसे भी ब्याज भरूं उससे क्या फर्क पड़ता है? ब्याज मुक्त हो जाए तो अच्छा रहेगा। आप कागजात को गिरवी रखकर जिसे भी दे रहे हैं उनके पास जाकर मैं ब्याज भर देता हूँ। मुझे यही डर था कि आप मेरी इस बात से सहमत होंगे या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। क्या भाई साहब, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? हम ही आपके कर्जदार हैं। हमारी हालत जानकर भी इतनी विनम्रता और शांति से आप बात कर रहे हैं। आपकी जगह कोई और होता तो ऐसी नौबत पर ब्याज और मूलधन तुरंत सामने रखने के लिए कहता। आपके जैसा आदमी आज तक नहीं मिला। अच्छों के साथ अच्छा ही होता है। अब आप भाभी की इलाज की तैयारियां शुरू कीजिए। अच्छा तो मैं चलता हूँ। ठीक है भाई चलता हूँ साहब। भाभी। जी भाई साहब। चलता हूँ कोकिला।
रुको रुको रुको, कोई भी मशीन पर मत बैठो। करुणाकरण सर को आप सबके साथ एक जरूरी बात करनी है। वो सुनने के बाद ही मशीन पर बैठकर अपना काम शुरू करना। ए निशा, काम पर बैठने से पहले ही रुकावट आ गई। आज क्या होगा पता नहीं। तुझे कुछ पता है क्या? मैं भी तो तेरे साथ ही आई थी ना, मुझे कैसे ए, पता होगा? निशा, हाँ? अपना मुंह बंद नहीं रख सकती क्या? जब देखो बक 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 बक। ए सर आ रहे हैं, साइड हो जाओ, चलो हटो। सर आपने जैसा बोला वैसा कह दिया। हाँ। सब लोग यहाँ काम करने के लिए आए हैं या गारमेंट्स को पूरी तरह से बंद करने के लिए आए हैं? क्या हुआ सर, कोई परेशानी है क्या? परेशानी क्या है पता है? ये क्या है? प्रोडक्शन रिपोर्ट सर। हाँ तो इस हफ्ते प्रोडक्शन में कितने पीस रिजेक्ट हुए हैं पता है तुम्हें? हाँ? 364 पीस रिजेक्ट हुए हैं। हे उषा, अब तो हम गए। हफ्ते में 10 पीस रिजेक्ट हुए तो आधा घंटा खड़ा करके सुनाते हैं हमें। अब इतने कपड़े आए हैं, पता नहीं और क्या क्या बोलने वाला है। खाना पानी ठीक से हजम हो रहा है ना सबको? जो पगार ले रहे हो उसके लिए तो ठीक से काम करो। ए मुत्तू, हाँ तुम यहाँ क्या घास उगा रहे हो? सर, आपको तो पता ही है, एक हफ्ते से गारमेंट्स में परेशानी पे परेशानी है और अभी तो हमारे साथ अनुभव भी नहीं है। नहीं तो हर 10 मिनट में वो चेकिंग करता रहता है। वो सारी चीजें अच्छी तरह से देखता है। कुछ गड़बड़ होता है तो तुरंत ही रिजेक्ट कर देता है। मुझे अकेले को गोडाउन स्टॉक, कटिंग पीस देना, क्वालिटी, पैकिंग करवाना, सब कुछ देखना पड़ रहा है सर। मुझसे जितना होता है मैं उतना क्वालिटी चेकिंग करके भेजता ही हूँ सर। इसके बावजूद भी क्यों इतने पीस रिजेक्ट हुए ये मैं नहीं जानता सर। तेरी इस कहानी को क्या मैं मैनेजमेंट को सुनाऊं? तुझसे संभाला नहीं जा रहा तो पहले दिन मुझे बताना चाहिए था ना तूने। ए, पूछ रहा हूँ ना, बोल चल। हाँ गलती हो गई सर। फिर बोला क्यों नहीं मुझे? ठीक है सर। ये पुलिस आके गई है, तस्करी की समस्या, ये सारी तकलीफें, आप भी परेशान थे सर, इसलिए आपको बता नहीं पाया। माफ कर दीजिए सर। ए, क्या समझ रखा है तुम सबने? हाँ, अपने पीछे कोई सुई से टोकते रहे तो सीधी तरीके से सिलाई करेंगे? जवाब दो मुझे इसका। वो अनबू नहीं है तो ठीक से काम नहीं करोगे क्या? किसी एक के भरोसे ये गारमेंट्स नहीं चल रहा है। ठीक से काम करना है तो करना, नहीं तो यहाँ से चलते बनो। ए रघु सर सुपरवाइजर रहेगा ना, तो ही ये सब सीधे तरीके से काम करेंगे। ये देखिए, अब रघु यहाँ का सुपरवाइजर है। अनबू की जगह लेकर आपसे यही आपसे निचोड़ के काम करवाएगा। अच्छे से करूंगा सर। अभी से एक भी पीस रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। रिजेक्ट किए हुए 364 पीस को रोज 2 घंटे ओवरटाइम करके 1000 पीस ज्यादा सिलाकर ही जाना होगा सबको। पानी पीने तक के लिए कोई नहीं उठेगा। ठीक है सर। सर एक बात बोलूं, बुरा मत मानिएगा, रघु को क्वालिटी चेकिंग का कोई अनुभव नहीं है सर। फिर कैसे सर रघु को किसे कहाँ रखना है ये मैं जानता हूँ। तुझसे सीखने की जरूरत नहीं मुझे। वो बात नहीं है सर। अनबू बस कुछ ही दिनों में वापस आ जाएगा, ऐसा महेश सर ने भी बोला है ना। तो फिर भला आप ऐसे क्यों बदल रहे हैं? प्रोडक्शन में मेरा फैसला ही चलेगा। मुझे पार करके वो अंबरसन यहाँ वापस नहीं आ सकता। आज से ये रघु ही आपका नया सुपरवाइजर है। इसकी बात सुन के काम करना है तो करना, नहीं तो काम छोड़ के निकल जाओ। करुणाकरण सर। हाँ? What is this?
अनबू काम पर नहीं आएगा। इसका फैसला करने वाले आप कौन? नहीं सर, वो आदमी एक लड़कीबाज है। वो यहाँ वापस आएगा तो यहाँ की औरतें चैन से काम नहीं कर सकती, इसलिए उसके वापस आने की जरूरत नहीं है। नो, वो फैसला आप नहीं ले सकते। मैं ही लूंगा। अनबू,